दो तीन ताज़ा खबरें हैं, अपडेट है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर जो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का डिफेंस मुआहदा हुआ है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो साबका कतर पर हमला और उसके जो आफ्टर शॉक या कह लें कि उसके बाद जो स्ट्रेटजी तैयार की गई वो क्या थी और उसके असरात क्या हुए, इस पर भी बात करेंगे। और पीटीआई की जो इस वक्त पोजीशन है उस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। ताज़ा तरीन नाजरीन, बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान शहबाज शरीफ वजीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व दीगर का जो सऊदी अरब में पुरतपाक और सबसे बड़ा तारीखी इस्तकबाल हुआ। और ये ट्रंप की तरह का इस्तकबाल है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया गया, इसी तरह का भरपूर तरीके से तारीखी इस्तकबाल हुआ है। और नाजरीन, ये इस्तकबाल जो है ये पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ वो नाजरीन जो है बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। अब ये भी कहा जा सकता है कि सऊदी अरब भी एक जो है एटमी पावर बन चुका है इस मुआहदे के बाद। तो ये क्या मुआहदा है ये हम आपके सामने रखते हैं कि ये जो मुआहदा है नाजरीन, ये दोनों मुल्क के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। और ये नाजरीन दोनों मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा हुआ है कि कभी भी कोई हमला सऊदी अरब पर कोई भी किसी भी मुल्क ने जारियत की हमला किया तो वो हमला पाकिस्तान पर तस्वर किया जाएगा। और अगर कोई किसी ने भी पाकिस्तान पर हमला किया तो वो हमला सऊदी अरब पर भी तस्वर किया जाएगा। तो ये एग्रीमेंट हुआ है नाजरीन। और इसका अब ये आपने इस एग्रीमेंट, इस मुआहदे को और ये जो इस्तकबाल है इसको आपने ज़हन में रखना है। और मैं चलता हूँ इस तरफ कतर की जानब, जो गुज़श्ता दिनों में कतर दोहा पर हमला, कतर पर हमला, दोहा में फिर जो अरब मुस्लिम लीग के इजलास हुए, इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चंद सेकंड के लिए दिलाना चाहता हूँ कि जब ये हमला नाजरीन हुआ और उसके बाद वज़ीर ख़ारजा जो थे उनकी स्पीचेस हुई और तमाम यानी इस्लामी अरब कॉन्फ्रेंस जो हुई, सरबराहान ने स्पीचेस की। उसके बाद जो अलामिया जारी हुआ तो वो मैं आपको उसकी तफसील गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ। ताज़ा जो है वो एंकर जो हामिद मीर है उन्होंने कहा कि ये जो OIC है इन्होंने ये जो कतर पे हमले के बाद जो रद्द अमल दिया है और जो बातें और जो स्पीचेस की हैं, और प्रैक्टिकली यानी कहने का मकसद ये था कि अमली तौर पर उसका कोई जवाब नहीं आया कि अमली तौर पर उसको इसराइल को क्या जवाब दिया जाएगा। बल्कि यहाँ तक कि जो इरशाद भट्टी है उनका जो है वो भी मैं बताता हूँ। और हामिद मीर ने कहा कि OIC ने इसके बाद ये जो दोहा में कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद OIC ने हमेशा के लिए अपने आप को दफन कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है नाजरीन उन्होंने कही। और क्यों कही? क्योंकि ये सारी जो बातें हुई हैं और सिर्फ बातें हुई हैं, और ये इसी तरह का मिला जुला रद्द अमल इरशाद भट्टी ने दिया। उन्होंने कहा कि ये जो तकारीर हुई और ये जो OIC अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस की
स्पीचेज हुई, ये उन्होंने कहा कि खेत सवा हुई। तो ये हालात हैं नाज़रीन हमारे मुस्लिम उम्मा के, कि उन्होंने कोई उसको रिस्पांस ऐसा जवाब के जिससे कहा जाए कि वो आइंदा के लिए उसे ये पता चल जाता है इसराइल को कि भाई इस तरह की घटिया हरकत और तमाम ममालिक के जो जंगी कवानीन हैं उसको रौंदते हुए और बेखौफ हमला करना, और फिर उसका हमारे तमाम इस्लामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस होना और कोई ऐसा रद्द अमल ना देना, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि जवाबी उसको कोई रद्द अमल नहीं बल्कि सिर्फ गुफ्तगू की गई, मजम्मत की गई, और ये जो है ये जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये उन्होंने जो हमला किया है ये बिल्कुल कवानीन को रौंद डाला है। इसी तरह की स्पीचेज जो मुख्तलिफ आई हैं ये बस करके तो वो सारे जो हैं अपने अपने घरों को वापस चले गए, और उन्होंने कहा कि हम कतर के साथ हैं, अगर कोई वो इक़दाम उठाएगा तो हम उसके साथ हैं। ये नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक, और इसको भांपते हुए, इस सूरत हाल को देखते हुए अब्दुल्ला बिन सलेमान शहजादा जो हैं वो उन्होंने जो है बड़ा जबरदस्त इक़दाम उठाया है, और कहते हैं कि बर वक्त फैसला, और किसी हादसे को देखकर इंसान अगर आइंदा के लिए भी स्ट्रेटजी तैयार कर लेता है कि ये हादसा यार मुझसे भी पेश आ सकता है, तो वो भी उसे अक्लमंद तरीन ही तस्वर किया जाता है। तो ये सऊदी अरब के जो शहजादा सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलेमान हैं, उन्होंने इस सूरत हाल को भांपते हुए बड़ा जबरदस्त फैसला किया और पाकिस्तान को फिल फौर दावत दी, और उसके साथ ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है नाजरीन, ये जो मोहम्मद बिन सलेमान हैं उनकी जो है मौजूदा सूरत हाल को भांपना, जांचना और समझना, ये बहुत ही अहम उन्होंने फैसला करके बताया है कि उनकी सियासी बसीरत जो है वो कहाँ तक काम करती है। तो ये नाज़रीन है, इसके बारे में ताज़ा तरीन हमने आपको बताना था। उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो बरतानिया जाएंगे, फिर वो उसके बाद अमेरिका जाएंगे, और अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी मुलाकात है। और डोनाल्ड ट्रंप का आप देख लें नाजरीन कि जो भी ये साबका मामला गुजरे हैं, उन्होंने कोई वाज़ेह पोजीशन इसराइल के खिलाफ नहीं ली। ये चाहे वो दोहा का मामला हो, दोहा अपना कतर दोहा पर जो हमला हुआ, ये चाहे वो मामला हो, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह ये अल्फाज में इसराइल को गलत नहीं कहा। इसी तरह नाज़रीन आपने देखा था कि ईरान के वक्त भी उन्होंने इसी तरह की पोजीशन लेते लेते आकर ईरान पर हमला भी किया। तो अब आप ये देखें कि एयर डिफेंस सिस्टम दोहा में अमेरिका का मौजूद है, सऊदी अरब में मौजूद है, मगर ये शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान ने जब देखा कि इतना बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम दोहा में कतर में मौजूद होने के बावजूद इसराइल ने वहाँ हमला कर दिया, और इसका जो डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल देखा तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और बार वक्त की और बेहतर की। तो ये नाजरीन ताज़ा सूरत हाल। और अब आ जाते हैं नाजरीन कि आइंदा आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ की अगर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है तो वो क्या बातें होती हैं, क्या उधर स्ट्रेटजी या क्या आगे पेश रफ्त होती है, वो हम आपको आइंदा आगाह करते रहेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं नाजरीन पीटीआई की सूरत हाल। तो वो नाजरीन अभी अली अमीन गंडापुर जो है वो जेल के बाहर स्पीच कर रहे थे, उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी। फिर ये कि कुछ एंकर जो हैं उन्होंने तफसीलात नाजरीन बताई हैं कि गुज़श्ता दिनों से लेकर अब तक 4-5 मामलात का जो आर्डर दिया गया
علی مین گنڈاپور کو عمران خان کی طرف سے، تو وہ 4-5 احکامات جس کی تفصیل آپ کو پتہ ہوگی کہ جس میں یہ جو آپریشن ہے اس کے متعلق، افغانستان جانے کے متعلق، جیل میں ملاقات کرنے کے متعلق و دیگر، اس پر کسی پر بھی علی مین گنڈاپور نے عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اتنا بے بس وزیر اعلیٰ ہم نے نہیں دیکھا کہ جو کہے کہ میرا تو پاسپورٹ جو ہے وہی بلاک ہے۔ تو یہ حالات ہیں ناظرین، اور جس وزیر اعلیٰ کی جیل میں ملاقات نہیں ہو سکتی، حالانکہ جب اگر وہ چاہیں اور صحیح طریقے سے کوشش کریں تو ملاقات ہو سکتی ہے، اور حکومت بھی مجبور ہو سکتی ہے ملاقات کرانے پر، مگر وہ نہ جانے کیوں کہ وہ اپنا اتنا ایکسٹریم پوزیشن پر جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ ان کی کوشش ہے کہ دونوں طرف جو ہیں وہ دونوں طرف کو راضی رکھا جائے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے ناظرین۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔